जनजातीय अस्मिता को मिला नया स्वर, अपना संचार पत्रिका का ऐतिहासिक विमोचन। आपको बता दें, भारत की जनजातीय विरासत को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अपना संचार नामक मासिक पत्रिका का भव्य विमोचन समारोह आज संपन्न हुआ, जो जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली को समर्पित एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। इस पत्रिका का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि वो संवाद स्थापित करना है जो वर्षों से उपेक्षित रहा है। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक ऐसा प्रयास जो जंगलों, पहाड़ों और घाटियों में बसे समुदायों की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। वक्ताओं ने कहा, ये पत्रिका जनजातीय समाज की आत्मा है, जो अब शब्दों में ढलकर बोलने लगी है। अपना संचार न केवल एक प्रकाशन है, बल्कि ये पहचान की पुनः स्थापना है। पत्रिका में जनजातीय लोक कथाएं, गीत, भाषाएं, बोली, हस्तशिल्प, जीवन शैली और संघर्षों की कहानियां प्रकाशित की जाएंगी। ये युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनेगी और मुख्य धारा मीडिया की सीमाओं को पार कर एक वैकल्पिक विमर्श प्रस्तुत करेगी। अपना संचार जनजातीय समाज के लिए एक आत्मनिर्भर संवाद है, जहां वे स्वयं अपनी बात कहेंगे, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। अपना संचार की आज विमोचन कार्यक्रम जो हुआ है, तो पहले तो मीडिया की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ समय पूर्व से विचार चल रहा था कि एक ऐसी पत्रिका लॉन्च हो जो विशेषकर जनजातीय समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और उनके आध्यात्मिक तत्व को सबके समक्ष लाए। और इसका मुख्य ध्येय यही है कि इस पत्रिका के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनजातीय लेखकों को इसमें जोड़ें, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जनजाति से बिलोंग करता है, यदि वो अपने बारे में लिखेगा तो सही जानकारी लिखेगा। यही इसका उद्देश्य रखा गया है। इसीलिए अधिक से अधिक हम उनकी संख्या को इसमें शामिल करना चाहेंगे। और इस तरह से हमने कितनी पत्रिकाएं देश में देखी है जिसमें विभिन्न मुद्दे आते हैं, लेकिन ये शायद एकमात्र पत्रिका ऐसी होगी जिसमें केवल और केवल जनजाति समाज की धर्म, संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनके सामाजिक मुद्दे, उनके न्यायिक मुद्दे, इन सबको लेकर इसमें लेखों के रूप में संजोया जाएगा। और जो भ्रांतियां हैं जनजाति समाज के संस्कृति को लेकर, उनकी परंपराओं को लेकर, उनके रीति रिवाजों को लेकर, उन भ्रांतियों को भी हम कहीं न कहीं अपने आने वाले अंकों में लेखों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। कई सारी हमारी, जैसे भगोरिया को लेकर लोगों में भ्रांति है, घुटुल को लेकर भ्रांति है, और अन्य हमारी परंपराओं को लेकर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि जो अंग्रेजी या दूसरे लेखक लिख के गए हैं समाजशास्त्री, उसी को सत्य मानते आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को गलत साबित करके जो वास्तव में सच्चाई क्या है उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। या मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो जनजातीय समाज की वास्तविक जो छवि है वो हमको इस पत्रिका के माध्यम से देखने को मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य पत्रिका को लाने का। इस प्रकार से आदिवासी चित्रकला को मुख्य पृष्ठ पर आज रखा गया है, तो आगामी भी क्या पाठकों को इस तरह के चित्र देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी हमको एक गोंडी चित्रकार के सहयोग से उनकी चित्रकारी के रूप में हमें मुख्य पृष्ठ पर जो देखने को मिला है चित्र, आने वाली पत्रिकाओं में हम विभिन्न जनजातियों से संबंधित, धर्म, परंपरा, संस्कृति संबंधित जो उनके चित्र हैं, उन चित्रों को हम उसमें उकेर कर उस संबंधित जनजाति को सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी पत्रिका में जनजातीय कलाकारों को भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जनजातीय कलाकारों को किस विषय में उनकी प्रसिद्धि है और उन्होंने कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कई दिनों तक तो उनकी कोई पूछ परख नहीं थी, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुए हैं। तो अब वो किस तरह से अभी किस मुकाम पर है और आगे इस पत्रिका के माध्यम से उनके जीवन में और प्रगति मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। ये समूह का हमारा जो कल्पना ये थी कि क्योंकि जनजातीय समाज के विषय के लिए ये पत्रिका है, जनजातीय समाज का अपना लेखन, अपना उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो हर जनजाति का एक अपना एक मूल वो सोच है, एक अपना मूल रीति रिवाज, परंपरा है, जिसके मूल में एक ही तत्व है। तो उसको साथ में हम जब सामूहिक प्रकट करेंगे तो इसके लिए एक टीम वर्क चाहिए। एक व्यक्ति एक टेबल पे बैठ के इसको नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब हमने इसमें, हमें पहले लगा ये कैसे होगा, लेकिन जब हमने ढूंढना शुरू किया तो हमें ध्यान में आया कि ऐसे एक से एक विद्वान, एक से एक प्रोफेसर, डॉक्टर जनजातीय समाज में हैं, जो अपनी परंपरा, रीति रिवाज के बारे में अपना लेखन करते हैं, लिखते हैं, और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हमारी कल्पना से ज़्यादा, और जो अपने विषय के विशेषज्ञ है, और ऐसे ही लोगों की एक टीम है जिसमें अपने अनुभव का निचोड़ वो लेकर आए, और अनेक जनजातियों के जो अलग अलग भिलाला जनजाति, गोंड जनजाति, सभी समग्र भारतीय जनजातियों को उसमें हमने अपने मध्य क्षेत्र विशेषकर हमने इसको फोकस किया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
उसके अनेक इसमें हमारे सदस्य हैं, जिसमें अभी 14 लोगों का समूह है और ये अपनी स्वप्रेरणा से सहयोग देने का समूह है, बिना किसी मानदंड के, बिना किसी उसके अपनी इच्छा इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए। सर जैसा कि भाषा जो गोंडी भाषा, सब भाषाओं को मानता है प्राप्त हो, लेकिन जो गोंडी जनजाति के चित्रकला है, सारी चीजें हैं जो हमारे आज भी बोला जाता है, तो उसको मानते प्राप्त के लिए आप क्या मुद्दे उठाते, तो उनका संगठन के लिए क्या कहेंगे? ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। ऐसे जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों के समाधान के लिए ये जो पत्रिका का हमारा पहला कदम है, उसी के समाधान की दिशा में कि एक डॉक्यूमेंटेशन है। आज गोंडी बोली है, एक भाषा है, उसकी प्राथमिकता कब तय होगी, उसको कब स्थान मिलेगा? जब उसको लिखने वालों को सम्मान मिलेगा, गोंडी में लिखने वाले व्यक्ति को जो मंच मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसके आर्टिकल को जो स्थान मिलेगा, तब उसको हम भाषा के रूप में धीरे धीरे स्वयं, उसको किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं, समाज उसे स्वीकार करेगा, पाठक उसे स्वीकार करेगा, उस समाज के लोग उसे स्वीकार करेंगे और उसको बोलने में हिचकेंगे नहीं। गोंडी समाज के लोग भी गोंडी बोलने में नहीं हिचकेंगे, क्योंकि जब तक हम उनको मान्यता नहीं देंगे। उसी क्रम में ये हमारा पहला कदम है कि अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली, उसको हम एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के जो 11 करोड़ जो जनता है आदिवासी, उसी से संबंधित उसी के उत्थान के लिए वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा अनेकों प्रकार की कार्य योजना तैयार की है और आज उसी का विमोचन है। और दिल्ली से आने में देरी हुई, फ्लाइट 1.5 घंटा देरी हो गई। अभी हम इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं और मैं वनवासी राम आश्रम के सभी पदाधिकारी, चाहे राष्ट्र के हो चाहे प्रदेश के हो, इन्होंने ट्राइबल के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये पूरे देश में वनवासी कल्याण परिषद का अभियान चल रहा है। इसमें कमीशन का भी पूरा सहयोग और योगदान है, क्योंकि हमारा तो आयोग का काम ही है कि ट्राइबल संस्कृति को बचाना, उनके हर स्तर का विकास हो, उसके लिए आयोग भी काम कर रहा है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।